मैं हूँ शाहिद हुसैन और ये मेरे सीधा सिटी कोड है और मेरे अटवी हिस्से में पुलिस मोबाइलें दो नजर आ रही हैं आपको। ये इसमें मुल्जिम रहमान है और दूसरा मुल्जिम सिराज है। इनको आज अदालत में लाया गया था क्योंकि इनके सामने इनके खिलाफ जो दो गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड होने, वो गवाह जो कि रहमान के मुलाजिम बताए जाते हैं, उनके घर में पाए जाते थे और वो इस सारे वाक़े के मुस्तफा आमिर कत्ल केस के गवाह हैं और वहां इनके घर में क्या कुछ चलता था वो सब जो है उन्होंने अपनी आंखों से देखा। पुलिस को उन्होंने अपने जानात करा दी है। वो इस वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में मौजूद है और मुल्जिमान को इस वक्त मोबाइलों में सख्त सिक्योरिटी में लाया गया था। इस वक्त अगर आपको हमारे दोस्त दिखाएं तो ये आपको थोड़ा जूम करके ये अरमगान है और पुलिस मोबाइल में उसके अगली जो पुलिस मोबाइल नजर आ रही है वो है जिसमें मुद्दत सिराज को, यानी कि दोनों दोनों मुल्जिमान को अलग अलग पुलिस मोबाइलों में लाया गया है। दोनों मुल्जिमान को अलग अलग पुलिस मोबाइलों में लाया गया है और सख्त सिक्योरिटी में लाया गया है। और दूसरे जो दो गवाह हैं जो इनके खिलाफ जिन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौजूद है। केस के तफ्तीशी अफसर जो है इस वक्त ऊपर है और वो भी गवाहों के साथ मौजूद है और जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अब तक आप मीडिया पर जो चीजें देख रहे हैं वो मुल्जिमान के चाहे एतराफी बयानात हों या फिर इनकी किस सारे स्कैंडल को एक्सपोज करने की जो चीजें हैं वो कानूनी तौर पर उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो लीगल मामला को समझते हैं वो अच्छी तरह इस चीज को समझते हैं कि कानूनी तौर पर उन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पर यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई गवाह या मुल्जिम बयान रिकॉर्ड कराता है तो फिर वो जो है वो वैलिड माना जाएगा, जिनके खिलाफ ट्रायल में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। तो इसलिए उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए इन मुल्जिमान को लाया गया था। कल इनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो रहा है, 27 जो है वो फरवरी है और कल जिस्मानी रिमांड जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर इनको जो मुतलका ट्रायल कोर्ट है एटीसी की, जहां से रिमांड लिया गया था, वहां पर इनको कल पेश किया जाएगा दोनों मुल्जिमान को। और प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि इनका मजीद रिमांड हासिल किया जाएगा, चूंकि अभी तक एफएसएल रिपोर्ट और दीगर जो शवाहिद जमा करने उनकी रिपोर्ट्स जो अब तक नहीं है, तो मजीद इस केस में जांच बाकी है, तो लिहाजा इनका मजीद जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। लेकिन इनके खिलाफ जो दो गवाह थे जिन्होंने मुस्तफा आमिर कत्ल के दौरान सारी चीजें अपनी आंखों से देखी, जो सुनी, जो इस सारे स्कैंडल के अरमकान के आईनी शाहिद हैं, उनके बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होने थे, इसलिए इन मुल्जिमान को लाया गया था। और बाकी अब तक की इतलात के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ कोई और दायर नहीं किया गया है। लेकिन जो आमिर मुस्तफा के कत्ल का केस था उसमें ये दो मुल्जिमान नामजद हैं, यानी कि सिराज और अरमगान। और इसके अलावा जो जाहिर है कि मंशियात सप्लाई करने के या मंशियात फरोशी के इल्जाम में वो गिरफ्तार है, मंशियात फरोशी के इल्जाम में चूंकि वो गिरफ्तार है, तो उसने भी जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, चाहे वो सिराज के लिए है या अरमगान का लिए या दीगर मुल्जिमान का, फिल वक्त उस केस में भी किसी और को ऑफिशियल तौर पर नामजद नहीं किया गया। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब मजीद कल परसों जिस तरह भी अपडेट्स होंगी आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ मीडिया के प्लेटफॉर्म से बल्कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको अपडेट करते रहें। और हम वहां लोकेशन पे मौजूद हैं। जब इनकी अभी हम खबर सुनेंगे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको लगेगा कि जी बिल्कुल वो लोग थे, असल में ग्राउंड पर आप मौजूद होते हैं और ये चीजें हमारी बनाई हुई होती है जो आप तक पहुंची है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये केस सही करवट नहीं लेता, आपके सामने फैक्ट्स के साथ ग्राउंड पर मौजूद रह के रिपोर्टिंग करते रहें। अपना देखिए इस वक्त हम सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इस सिटी कोर्ट में मुल्ज़िम रहमान ये सामने नज़र आ रहा है ट्राउज़र में और सर ढका हुआ है। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में लाया गया इनको और ये रहमान है और वो सामने आपको नज़र आ रहा है सिराज। इनके जो विटनेस हैं उनका बयान रिकॉर्ड कराने के लिए लाया गया था यहाँ पर। और सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने आईओ साहब अभी ऊपर हैं और इनको यहाँ इंतज़ार में बिठाया गया है।